जेलों में हैं उनके नाम के ऊपर सारे एमएनए बन गए हैं, सेनेटर्स बन गए हैं, ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक भी यहाँ पे कोई सीनियर वकील तहरीके इंसाफ का पेश नहीं हो। शाह महमूद कुरैशी हों, एजाज चौधरी हों, महमूद रशीद हों, डॉक्टर यासमीन हों, उमर चीमा हों, उनके केसों के ऊपर कभी ये लोग जो है वो अपीयर नहीं हुए। यहाँ सिर्फ रेस लगी हुई है कि हमने इमरान खान के को जाके मिलना है और उनको गलत सलत पट्टियाँ पढ़ानी है, लोगों को निकलवाना है, करना है, इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं। पीटीआई की लीडरशिप का उन वर्कर्स के साथ, उन लोगों के साथ जिस तरह से उन्होंने छोड़ा है, इरादा नज़र आ रहा है कि ये सारे लोगों को सजाएं हो जाएं, उसके बाद जो है वो वेले थे मिल माइया, तो ये सारे जनाब इकट्ठे अकेले जो है ये इसके ऊपर राज करते फिरें। ये जो वकील लीडर हैं पीटीआई के, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और लीडरशिप को सजाएं दिलवाने के लिए इस तरह की इन्होंने हरकतें जो हैं वो की हैं। पीटीआई की अपनी लीडरशिप उधर मिली हुई है और ये चाहते हैं कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यासमीन राशिद, उमर चीमा, फवाद चौधरी, बाकी सब लोग जो हैं उनको इन अदालतों से सजाएं हो जाएं। अच्छा जी, आज 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें जो ज़मानतें हुई थी जिनकी उनकी कैंसिलेशन के ऊपर यहाँ पे मुकदमे चीफ जस्टिस साहब और उस बेंच के पास लगे हुए हैं। ये जो मुकदमे हैं ये क्लासिक एग्जांपल है कि किस तरह से तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है मौजूदा, जिसमें वकील सारे शामिल हैं, वो कितने इग्नोरेंट हैं अपने लोगों की प्लाइट से और उनको केसेस का भी नहीं पता, और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे भी आज कोई यहाँ पे वकील जो है वो पेश नहीं हुआ, इसके बावजूद कि ये सारे इमरान खान के नाम के ऊपर और ये जो लोग जेलों में हैं उनके नाम के ऊपर सारे एमएनए बन गए हैं, सेनेटर्स बन गए हैं, ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक भी यहाँ पे कोई सीनियर वकील तहरीके इंसाफ का पेश नहीं हुआ। और यही रवैया है, आप देखेंगे शाह महमूद कुरैशी हों, एजाज चौधरी हों, महमूद रशीद हों, डॉक्टर यासमीन हों, उमर चीमा हों, उनके केसों के ऊपर कभी ये लोग जो है वो अपीयर नहीं हुए। यहाँ सिर्फ रेस लगी हुई है कि हमने इमरान खान के को जाके मिलना है और उनको गलत सलत पट्टियाँ पढ़ानी है, लोगों को निकलवाना है, करना है, इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं। आज के जो मुकदमे हैं अब इसमें डायरेक्शन हो रही है कि 4 महीने में ये केसेस डिसाइड करें। इसके नतीजे में चूँकि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था कि अपोजिशन का एक वफद चीफ जस्टिस साहब से मिलने चला गया। उस अपोजिशन के वफद में जो सलमान राजा या लतीफ़ खोसा, ये लोग जो सारे शामिल थे, वकील शोएब शाहीन वगैरह, ये लोग, इनके ऊपर एक भी केस नहीं है 9 मई का या कोई। इन्होंने जाके चीफ जस्टिस साहब को कह दिया जी कि हमारे तो केस नहीं कंक्लूड हो रहे लग रहे। अब चीफ जस्टिस साहब ने उनकी बातों का जो है ना बैकग्राउंड देखा है, ना वजह देखी है, कह दिया है 4 महीने में केसों के फैसले करें। यहाँ पे लोग जैसे मेरे ऊपर, मैं एक ही इंसिडेंट के ऊपर 38 केसेस भुगत रहा हूँ, आप कैसे 4 महीने में जो है वो केस फैसला कर सकते हैं? फैसलाबाद के केस में 23 विटनेसेस रिकॉर्ड हो गए हैं। अभी तक हमें ना चार्जशीट मिली है, ना ही ये पता चला है कि आखिर हमारा ऑफेंस क्या है, लेकिन 23 विटनेस रिकॉर्ड हो गए हैं। अफेक्टिवली ये जो 4 महीने की डायरेक्शन है, इससे जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं, उनको मिलिट्री कोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि ना कोई गवाही होएगी, ना कोई मेरे राइट्स प्रिजर्व होंगे, और सिर्फ सज़ाएं सुनाने के लिए आपने 4 महीने की मुद्दत जो है वो मुकर्रर कर दी है, क्योंकि 4 महीने में मुमकिन ही नहीं है कि ये केस जो है वो कंक्लूड हो सके। इसीलिए मैंने आज चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश की है कि आपके जो फैसले हैं उनसे मेरे राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं, मेरा केस ही नहीं लग रहा। आज बहरहाल उन्होंने कहा है कि आपका केस कल के लिए फिक्स जो है वो किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त रवैया है पीटीआई की लीडरशिप का उन वर्कर्स के साथ, उन लोगों के साथ, जिस तरह से उन्होंने छोड़ा है, जिस तरीके से इस केस को मिसमैनेज किया गया है, और सिर्फ इरादा नज़र आ रहा है कि ये सारे लोगों को सजाएं हो जाएं, उसके बाद जो है वो वेले थे मिल माइया, तो ये सारे जनाब इकट्ठे अकेले जो है ये इसके ऊपर राज करते फिरें। और बाकायदा एक साजिश के तहत ये जो वकील लीडर हैं पीटीआई के, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और लीडरशिप को सजाएं दिलवाने के लिए इस तरह की इन्होंने हरकतें जो हैं वो की हैं। और अब मैं समझता हूँ कि अगर ये इंसाफ नहीं होता, कल हमारे केस सुन के एक ही फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या एक इंसिडेंट के ऊपर मल्टीपल ट्रायल्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है सुगरा बीबी केस में, एक इंसिडेंट के ऊपर मल्टीपल केसेस नहीं हो सकते। लेकिन अगर इसके लिए एक्सेप्शन क्रिएट करनी है और 9 मई के लोगों को, ये इमरान खान को, हमें, आपने 40-40, 45-45 केसेस में एक ही इंसिडेंट में डाल के करना है, तो फिर 4 महीने में कैसे इंसाफ मुमकिन है?
सो इस वक्त हमारे सामने चैलेंजेस दो हैं। एक तरफ तो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई को पीस रही है, दूसरी तरफ पीटीआई की अपनी लीडरशिप उधर मिली हुई है और वो भी उनको साथ मिलके जो हमारे राइट्स हैं, जो पीटीआई के कारकुनों के राइट्स हैं, जो पीटीआई की जेल में लीडरशिप है बशमूल इमरान खान, उनके हकूक़ को मिलियामेट कर रहे हैं, उनके हकूक़ को तहस नहस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, फवाद चौधरी, बाकी सब लोग जो हैं उनको इन अदालतों से सजाएं हो जाएं और तहरीक इंसाफ के ऊपर ये लोग कब्ज़ा कर लें, क्योंकि इसके अलावा और कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आता जिस तरीके से ये मुकदमे जो हैं उनको आगे बढ़ाया गया है, जिस तरीके से चलाया गया और जो इंटरेस्ट का हाल है। आज सबसे इंपॉर्टेंट मुकदमे थे और आप देख लें कि एक भी वकील जो है वो यहाँ पर नहीं आया। बहरहाल इंशाल्लाह कल इसके ऊपर आर्गू करेंगे और देखेंगे चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, पीटीआई के नुमाइंदे और यही तो बता रहे हैं कि पीटीआई की जो लीडरशिप अपने वर्कर्स के साथ कर रही है।